ओम नमः शिवाय। आप सभी का स्वागत है आपके अपने विनायक कीर्ति क्लास में। आज हम लोग प्रत्याहार बनाना सीखेंगे। प्रत्याहार का क्या प्रयोग है संस्कृत व्याकरण में, ये जानना जरूरी है। सबसे पहले हम लोग प्रत्याहार की परिभाषा देखेंगे। प्रत्याहार प्रत्याह्रियन्ते संक्षिप्यन्ते वर्णाः येनेति प्रत्याहार। इसका तात्पर्य ये है, प्रत्याहरित किए जाते हैं, संक्षेप किए जाते हैं वर्ण, जिसके द्वारा उसे प्रत्याहार कहते हैं। संक्षेप किए जाते हैं प्रत्याहार, वर्णों को संक्षेप किया जाता है, उसे प्रत्याहार कहा जाता है। प्रत्याहरित किए जाते हैं, पूर्व के सूत्र से पश्चात के सूत्र में आहरित किए जाते हैं, लाए जाते हैं, संक्षिप्त किए जाते हैं वैसे वर्ण जिसके द्वारा उसे प्रत्याहार कहा जाता है। अब यहाँ पर मैंने आपको लिखा हुआ है 14 माहेश्वर सूत्र। पिछले वीडियो में मैंने आपको बताया था ऐ उण ऋण ऋक ए ओं ऐ ओच, ऐ उण ऋण ऋक ए ओं ऐ ओच, हैवरट लड़ यम अंगणनम, झबई घड़धश जब गड़दश, खफ छठ चटतव कपया शशर हल। ये 14 माहेश्वर सूत्र हैं। इन्हीं 14 माहेश्वर सूत्रों से प्रत्याहार बनाया जाता है। ये प्रत्याहार ही संपूर्ण संस्कृत व्याकरण के आधार हैं। प्रत्याहार बनाना और प्रत्याहार को समझना सबसे पहले इसीलिए जरूरी है। अब हम लोग यहाँ देख रहे हैं कि प्रत्येक माहेश्वर सूत्र के में 14 माहेश्वर सूत्रों के अंत में एक हलंत लगा हुआ वर्ण है। हम सभी 14 सूत्रों में एक हलंत लगे हुए वर्णों को देख सकते हैं। इनका क्या प्रयोग है प्रत्याहार में और किस तरह से ये प्रयोग किए जाते हैं और इनका क्या अर्थ है, ये समझना पहले जरूरी है। इन वर्णों को इत संज्ञक कहते हैं। इत संज्ञक वर्ण, इत संज्ञक का अर्थ होता है इनका लोप हो जाता है। हलंत्यम एक सूत्र है। अभी आपको शुरू में हलंत्यम एक सूत्र है, इससे इत संज्ञा होती है। संस्कृत के सूत्रों में संज्ञा शब्दों का बहुत प्रयोग होता है। कई बार संज्ञा सूत्रों का प्रयोग होता है और उन संज्ञा सूत्रों को समझने के लिए सबसे पहले हमें इत संज्ञक वर्णों को समझना जरूरी है। जो हलंत्य वर्ण है यानी जिसमें हलंत लगा हुआ है, वे सारे वर्ण इत संज्ञक है, अर्थात इनकी इत संज्ञा होती है। हलंत्य वर्ण की इत संज्ञा होती है। उपदेश अवस्था में कहे गए इत संज्ञक वर्णों का लोप हो जाता है। तस्य लोप एक सूत्र है। जैसे जैसे धीरे धीरे हम संस्कृत आगे पढ़ते जाएंगे, इन सूत्रों से आप परिचित होते जाएंगे। क्योंकि ये बिल्कुल प्रारंभिक वीडियो है, जिसमें आपको सुनने में और समझने में थोड़ी परेशानी होगी, लेकिन बार बार आप देखेंगे तो ये समझेंगे कि ऐसे वर्ण प्रत्याहार में प्रयुक्त किए जाते हैं और इनका क्या प्रयोग है। आदि रंतेन एक सूत्र है, आदि रंतेन संहिता। आदि रंतेन संहिता सूत्र से ये कहता है कि कोई भी वर्ण, अब प्रत्याहार बनाने का क्या है, इत संज्ञक वर्ण है, ये वर्ण है। और पूर्व में मैंने पहले पिछले वीडियो में आपको बताया था कि ये सारे स्वर वर्ण हैं। अब यहां पर हम लोग अच यदि लिखते हैं, मात्र अच, अच अर्थात अ यहां पर है और च हलंत यहां पर है, अर्थात अच लिखने से अयुण ऋण ऋक एवं एवोची चारों का बोध होता है। ये चारों प्रत्याहार सूत्रों का बोध होता है, परंतु बीच में जो हलंत्य वर्ण आ रहे हैं इनकी इत संज्ञा हो जाती है और उनका लोप हो जाता है। और अच प्रत्याहार में अंत में च हलंत आता है, उसका भी लोप हो जाता है। अर्थात अच जो है ये सारे स्वर हैं। अच में हम देखते हैं अ ई उ 3 हो गए, री ऋक 2 5 हो गए, ए ओ 2 7 हो गए, आई और औ ये पूरे के पूरे 9 स्वरों का बोध होता है। अर्थात मुझे बार बार स्वर कहना हो तो उसके स्थान पर हम लोग सूत्र में अच बोलते हैं। हर एक स्थान पर जहां अच लिखा हो इसका तात्पर्य है स्वर। अर्थात ये 9 स्वरों को बार बार न बोल करके संक्षेप में हम अ ई उ री और री ए ओ आई और औ, ये जो 9 स्वर हैं इनको बार बार बोलने से
समय की बर्बादी होगी, अर्थात इनको संक्षेप में यदि हम बोले तो हमारा संक्षेपण हो जाता है इनका अच बोलने से। अर्थात यही मैंने इसके पहले सूत्र लिखा था, प्रत्याहयन्ते संक्षिप्यन्ते, अर्थात संक्षिप्त किया जाता है जिनके द्वारा, उसे प्रत्याहार कहते हैं। अच अर्थात स्वर, अच में ये 9 स्वर आ जाते हैं। अच कहने से ही अ से लेकर च हलंत तक का स्वर आ जाता है, वर्ण आ जाता है। इसमें ये जो हलंत वर्ण है इसकी इत संज्ञा हो जाती है। इत संज्ञा का तात्पर्य है कि उसका लोप हो जाता है, लोप अर्थात वो लुप्त हो जाता है। जब अ से लेकर च तक हम बोलते हैं तो ये हलंत वर्णों की इत संज्ञा हो जाती है, अर्थात उनका लोप हो जाता है। अब हम लोग कुछ और उदाहरण देखते हैं प्रत्याहार बनाने के लिए। इन 14 सूत्रों से कुल 42 प्रत्याहार बनते हैं और ये 42 प्रत्याहार ही संपूर्ण पाणिनीय व्याकरण के आधार हैं। अब मैंने यदि अ और ल, अल बोल दिया, शुरुआत में अ जो है अयुण का अ से लेकर के यहाँ पर ल हलंत है, अल बोल देने से ही मात्र से संपूर्ण वर्णमाला अर्थात संपूर्ण स्वर और व्यंजन आ जाते हैं। और यदि मैं हल बोलती हूँ, यहाँ पर आप देखते हैं 5वें प्रत्याहार माहेश्वर सूत्र में ह से आरंभ हो रहा है। 5वां माहेश्वर सूत्र ह से आरंभ हो रहा है। ह से लेकर यदि हल मैं बोलती हूँ तो इससे मात्र से ही ये समझ में आता है कि ये संपूर्ण व्यंजन है। ये जानना इसलिए जरूरी है कि जहां कहीं भी सूत्रों में चर्चा होगी वहां कई बार अल या फिर अच या फिर हल या फिर हश इस तरह का वर्णों से हम लोग परिचित होंगे, इस तरह के प्रत्याहारों से हम परिचित होंगे। अल का मतलब है, अब यहाँ पर देखिए अ से लेकर 14वें माहेश्वर सूत्र में ल हलंत है, अर्थात ये संपूर्ण स्वर और व्यंजन को ज्ञापित करता है, इससे व्यक्त होता है। हल मात्र कहने से 5वें माहेश्वर सूत्र के ह से लेकर के ल हलंत तक संपूर्ण व्यंजन व्यक्त होता है। अच कहने से अ से लेकर च हलंत तक संपूर्ण स्वर व्यक्त होता है। उसी तरह से यदि मैंने हश बनाया, ह से लेकर तालाब भी श कहाँ है, यहाँ है, तो हश कहने से यहाँ से लेकर 5वें माहेश्वर सूत्र से लेकर 10वें माहेश्वर सूत्र तक के बीच में आने वाले वर्णों का बोध होता है। परंतु यहाँ ये बात बिल्कुल ध्यान देने वाली है, इसे मैंने अभी पहले भी बताया और अभी मैं दोबारा बता रही हूँ कि मैंने यदि हश बोला, हश प्रत्याहार बोला, इसका तात्पर्य है कि इसमें आने वाले ह और य, उसके बाद व और र। अब यहाँ पर ट हलंत जो है, ये ट हलंत का बोध नहीं होता है क्योंकि ये हलंत वर्ण है। हर एक प्रत्याहार में बीच में आने वाले हलंत वर्णों का लोप हो जाता है, अर्थात उसकी इत संज्ञा होती है और इस संज्ञा होने वाले वर्णों का, इत संज्ञा जिसकी होती है उसका लोप हो जाता है, तो इसलिए यहाँ पर ट का बोध नहीं होगा। उसी प्रकार अगले हम माहेश्वर सूत्र में देखते हैं, 6ठे माहेश्वर सूत्र में ण इत संज्ञक है, शेष क्या बचता है ल, उसके बाद इय म अंग ण न, और यहाँ पर फिर पुनः न म हलंत आता है तो इसकी गिनती नहीं होगी। उसी तरह से झ भ, अब यहाँ पर इय है, इसकी भी गिनती नहीं होगी क्योंकि ये हलंत वर्ण है और हलंत वर्ण की इत संज्ञा होती है। इत संज्ञा कहने का मतलब उसका लोप हो जाता है। उसी तरह से आगे हम घ ड ध, उसके बाद श को हम लोग नहीं गिनेंगे, नहीं मानेंगे क्योंकि यह हलंत वर्ण है, इसकी इत संज्ञा होती है। उसके बाद ज व ग ड और द, और ये पुनः हलंत वर्ण आता है श हलंत, तो इसकी भी गिनती नहीं होगी। परंतु ये हश जब बना तो इसमें श को हम लिखते हैं, अंतिम हलंत वर्ण को, अंतिम हलंत वर्ण को हम लिखते हैं। लिखते समय इसको लिखा जाता है, परंतु जब इसको गिनती होती है इसके वर्णों की, हश में यदि वर्णों की हमें गिनती करनी होगी तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 वर्ण आते हैं हश प्रत्याहार में, अर्थात बीच में आने वाले हलंत वर्ण की इत संज्ञा हुई। इत संज्ञा का तात्पर्य है उसका लोप हो जाता है, अर्थात उसको नहीं माना जाता है और बाकी सारे वर्ण आते हैं। उसी तरह से हम लोगों को एक और प्रत्याहार समझ लेने में
आसानी होगी, हम लोग समझ लेते हैं कि ताकि प्रत्याहार। और जैसे मैंने अण लिया, अण प्रत्याहार लिया। अब अण कहाँ से, अण पहला क्या है, पहला देखना है हमें, पहला कहाँ से शुरुआत हो, अ, तो यहाँ से अ से लेकर एक अण प्रत्याहार यहाँ भी है और यहाँ भी अण है। ये दो अण का विधान किसी प्रयोजन से किया गया है। आप संदर्भ के अनुसार जब आगे बढ़ेंगे तो यहाँ ये बताया जाएगा कि यहाँ पर 2 बार ण की इत्संज्ञा क्यों होती है, ण को 2 बार पाणिनि ने क्यों प्रयोग किया है, ये आगे हम लोग संदर्भ के अनुसार पढ़ेंगे। परंतु एक अण में हमने देखा अ, ई और उ है, अ, ई और उ है मात्र, और बाद वाले ण को लेते हैं तो बाकी स्वर के अलावा कुछ व्यंजन भी संयुक्त होते हैं, इसे मिले होते हैं, अर्थात हमें प्राप्त होते हैं। उसी तरह से यदि हम झष लेते हैं या झव लेते हैं या झ लेते हैं, झ प्रत्याहार लेते हैं, तो इसका तात्पर्य क्या है, आरंभिक वर्ण कौन सा है, झ। तो यहां से शुरू हो रहा है, इस झ से शुरू हो रहा है, यानी 8वें माहेश्वर सूत्र के पहले वर्ण से शुरू हो रहा है और यह हलंत पर अंत हो रहा है। यहां से लेकर अर्थात झ से लेकर य तक आने वाले इत्संज्ञक वर्णों को छोड़कर सारे वर्ण इसमें संयुक्त होते हैं, अतः सारे वर्णों का यह बोध कराता है। इसका मतलब अभी तक हम लोगों ने क्या समझा, प्रत्याहार किसे कहते हैं, अर्थात ऐसे संक्षिप्त वर्णों को ज्ञात कराने वाला, यानी उसको बोध कराने वाले को, जैसे अच हुआ, अल हुआ, हल हुआ, हश हुआ, ये सारे प्रत्याहार है। इसी तरह से इन 14 माहेश्वर सूत्रों से 42 प्रत्याहार बनते हैं। इन 42 प्रत्याहारों के आधार पर ही संपूर्ण व्याकरण है। यही संपूर्ण संस्कृत व्याकरण के 42 प्रत्याहार हैं। इन्हीं संधि का एक सूत्र है इको यणची। इको यणची एक सूत्र है। अभी यहाँ पर 3 प्रत्याहार का प्रयोग किया गया है, इक, उसके बाद यण और अच। तो अच तो अभी मैंने आपको बताया, अच से आप परिचित हो गए, स्वर। अब इक क्या है और यण क्या है, तो ये समझना क्या है, ये प्रत्याहार है, इक क्या है। अब इक कहाँ से स्टार्ट होता है, शुरू हो रहा है, यहाँ देखते हैं पहले माहेश्वर सूत्र में हम लोग क्या देख रहे हैं, अ के बाद ई हो रहा है, इक। तो ई से लेकर के क हलंत तक, अर्थात ई, उ, री और ली। तो इक में क्या कौन कौन से वर्ण है, ई, उ, री और री। उसी तरह से यण, यण का आरंभ कहां से हो रहा है, य से हो रहा है, यानी 5वें माहेश्वर सूत्र में य है, उसके बाद ण। तो यण में कौन कौन से, य, व, र और ल, ये वर्ण आते हैं। तो इसका तात्पर्य है, यहाँ पर जब हम लोग सूत्र पढ़ेंगे, इक के स्थान पर यानी इक प्रत्याहार के स्थान पर अच परे रहते यण हो जाता है। अब ये सामान्य सा सूत्र है, ये सूत्र ये बतलाता है कि इक के स्थान पर अच परे रहते यण हो जाता है। बस ये सामान्य सूत्र को समझने के लिए अब इक, यण और अच की समझना जरूरी था। तो ये 3 समझने के लिए प्रत्याहार जरूरी था, क्योंकि ये प्रत्याहार है, इक, यण और अच प्रत्याहार है। किस तरह से इतने वर्णों को बार बार न बोलने के स्थान पर पाणिनि ने प्रत्याहार का वर्णन किया है, अर्थात संक्षेप में प्रत्याहार के वर्णन से ये सूत्र प्रणाली जो है या सूत्र पद्धति है बहुत ही उत्कृष्ट हो जाती है। इसका अब यहाँ पर हम लोग ने 3 प्रत्याहार देखे। इसी तरह से कई प्रत्याहार जो हैं 42 प्रत्याहार बनते हैं और ये 42 प्रत्याहार बहुत आसानी से आपको समझ में आ जाएंगे। आप अपना प्रयास कीजिए कि प्रत्याहार बनाने का, कि किस तरह से प्रत्याहार बनेंगे और प्रत्याहार का उस प्रत्याहार के अंतर्गत कौन कौन से वर्ण आते हैं। अब यहाँ पर मैं आपको ये बताना चाहती हूँ कि जिनको भी ये समझ में नहीं आ रहा होगा कि ये माहेश्वर सूत्र क्या है, किस तरह से, तो उन लोगों ने यदि वीडियो मेरा पीछे वाला स्वर एवं व्यंजन वीडियो नहीं देखा हुआ तो वो आई आइकन में देख सकते हैं। तो उन लोगों को ये पहले मेरा वो वीडियो देखना चाहिए, उसके बाद ये वीडियो देखने से आपको बिल्कुल कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा। अब मैं आपको ये बताना चाहती हूँ कि आगे हम लोग जब व्याकरण को धीरे धीरे आगे बढ़ते चलेंगे तो प्रत्याहार को समझना, जानना और उनको याद करना जरूरी है कि उनके बीच में कौन कौन से वर्ण आते हैं। तो इसके लिए आप इसका अभ्यास कीजिए। और जिन लोगों ने मेरा पहले का सारा वीडियोस नहीं देखा है उनको मेरे वीडियोस का प्लेलिस्ट मेरे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में नीचे मिल जाएंगे। यदि आपको मेरा ये वीडियो पसंद आया हो तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिए।